हरियाणा के थानेसर से करीब 3 दशक पहले पहली बार विधायक चुने गए थे अशोक अरोड़ा। वे 1990 के बाद 1996, 2000, 2009 में 4 बार विधायक रह चुके हैं। ताऊ देवीलाल और चौटाला परिवार के बेहद करीब होने के कारण उन्हें 15 साल तक इनेलो के प्रधानी यानी के प्रदेशाध्यक्ष बनाए रखा गया था, जबकि इस बीच वे चेयरमैन, विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री के पद पर भी रहे। प्रदेश में अरोड़ा की पहचान एक प्रखर नेता के साथ साथ पंजाबी समुदाय के बड़े नेता की भी रही है। वर्ष 1990 में हुए उपचुनाव में चौधरी देवीलाल ने अशोक अरोड़ा को थानेसर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था और उसके बाद तो वो लगातार बनते ही चले गए। उस समय अशोक अरोड़ा ने कांग्रेस के पूर्व कद्दावर मंत्री देवेंद्र शर्मा को पराजित किया था। चौधरी देवीलाल ने अरोड़ा को हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया था। अशोक अरोड़ा के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी आज आपको आज के एसएनए में हम देंगे। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में, भारत आज का वो शो जिसमें खबरों का विश्लेषण करते हैं। इसीलिए प्यार से दर्शक उसे एसएनए स्पेशल न्यूज एनालाइज कहते हैं। वर्ष 1990, 1996, 2000 तथा 2009 में भी अरोड़ा थानेसर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। उन्होंने कभी अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं बदला। वे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे, जबकि 1999 में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी वो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में अशोक अरोड़ा ने इनेलो पार्टी प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाली थी और लगातार 15 वर्षों तक वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। इस्तीफे के बाद ही इस पद से वे हटे हैं। वे 4 बार विधायक रहते हुए 1 बार प्रदेश के परिवहन मंत्री भी रहे हैं। पार्टी ने वर्ष 2009 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा था। जब इनेलो ने लोकसभा में तो कोई सीट नहीं जीती, मगर विधानसभा में 32 सीटों पर दर्ज की थी जीत। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ते हुए इनेलो ने 2 सीटें और विधानसभा में 19 सीटें जीती थी। मगर अब वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इनेलो को करारी शिकस्त मिली थी। विपक्ष में रहकर हुड्डा सरकार पर करते थे तीखे हमले। बात 2012 की है, जब प्रदेश में हुड्डा की सरकार थी। तब अशोक कुमार अरोड़ा ने कहा कि मौजूदा सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश कर्ज के बोझ में डूब गया है। हरियाणा में बजट से ज्यादा कर्ज होने के कारण मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रदेश की उन्नति की बात करना बेमानी सा लगता है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा का 1 साल का बजट 53,000 करोड़ रुपए है और कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश के ऊपर 60,734 करोड़ का कर्ज है। उन्होंने आगे कहा कि कर्ज के बोझ में डूबे प्रदेश में विकास के दावे कांग्रेसी किस मुंह से कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के बजट का 26% पैसा तो कर्ज के लोन व ब्याज को चुकता करने में ही चला जाता है और 27% बजट वेतन में यानी कि सैलरियों में चला जाता है। आज प्रदेश नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों के दामों में तो रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हो रही है, जबकि किसानों को फसलों के दाम पिछले वर्ष के मुकाबले काफी कम मिल रहे हैं। यह तो बात हुई तब की जब वह कांग्रेस के दुर्विरोधी थे, लेकिन अब वक्त ने करवट ली है और आज वह उसी कांग्रेस पार्टी में है और उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आते हैं। वह कब कैसे कांग्रेस में आए यह भी आपको बताएंगे। उसके लिए आपको लगातार इस एसएनए के साथ बने रहना होगा। एक वक्त आया जब हार की जिम्मेदारी लेते हुए दे दिया था इस्तीफा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2019 में करारी शिकस्त के बाद इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक कुमार अरोड़ा ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ दिया था। उन्होंने न केवल अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, बल्कि इनेलो सुप्रीमो एवं पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को अपनी इस्तीफा भी सौंप दिया था और भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने पार्टी की हार की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी। तब प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा था कि उन्होंने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने पर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। इस्तीफा पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को सौंप दिया है। उन्होंने आगे कहा,
आपने और आपके परिवार ने मुझे जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अरोड़ा ने पार्टी के सभी वरिष्ठ साथियों एवं कार्यकर्ताओं से जो सहयोग एवं समर्थन मिला उसके लिए उन सभी का भी आभार व्यक्त किया था। पहले भी कई बार इस्तीफे की कर चुके थे पेशकश। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने पार्टी की हार के बाद पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि उन्होंने इस्तीफा दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने वर्ष 2005, वर्ष 2009 और 2014 में पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने उसे स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि अशोक अरोड़ा ओम प्रकाश चौटाला के बेहद करीबी थे, विश्वास पात्र थे। जब इस्तीफे के बाद भी बुलाए गए इनेलो की बैठक में, जी हां, ऐसा अमूमन कम ही होता है कि कोई नेता पार्टी से इस्तीफा दे दे और उसको फिर भी पार्टी की बैठक में बुलाया जाए, लेकिन ऐसा अशोक अरोड़ा के साथ हुआ था। बात करें इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की, जो 2019 में कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंच रहे थे। 15 साल से कुरुक्षेत्र में इनेलो की यह पहली बैठक होनी थी जिसमें अशोक अरोड़ा नहीं होने थे। किसान सेल के प्रदेशाध्यक्ष बूटा सिंह लुक्खी ने बताया कि उन्होंने अशोक अरोड़ा को फोन करके निमंत्रण दिया है। उधर अरोड़ा ने कहा था कि वे अब इनेलो छोड़ चुके हैं, लिहाजा मीटिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन लुक्खी ने कहा था कि अशोक अरोड़ा का पार्टी में लंबा अनुभव रहा है, इसीलिए फोन करके उनसे बैठक के लिए सलाह मशवरा करना चाहा था। जब कहा था थानेसर की जनता के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता, अशोक अरोड़ा ने अपने 2014 के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि थानेसर हल्के की जनता के साथ उनका राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता है, और जनता ने उन्हें 4 बार विधायक बनाकर जो मान सम्मान दिया है वह उसे कभी नहीं भुला सकते। ऐसा नहीं है कि यह बात उन्होंने पहली बार कही हो, वे अक्सर अपनी जनसभा में व्यक्तिगत संवाद में इस तरह की बात कहते रहते हैं। अरोड़ा ने लोगों से वोट देने की अपील करते हुए कहा था कि वे वोट देने से पहले प्रत्याशियों के बीच गुण दोष के आधार पर तुलना अवश्य करें। उस वक्त सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस व भाजपा छोड़कर इनेलो में शामिल होने की घोषणा करते हुए अशोक अरोड़ा को विजयी बनाने का आश्वासन भी दिया था। अशोक अरोड़ा ने इन सभी का समर्थन देने पर व पार्टी में शामिल होने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा था कि आज पूरे प्रदेश में इनेलो की हवा चल रही है और जनता ने कांग्रेस व भाजपा का सफाया करके इनेलो की सरकार बनाने का इरादा बना लिया है। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो तस्वीर बिल्कुल उलट थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन चुकी थी और इनेलो का बहुत ही बुरा दौर शुरू हो चुका था। वह किधर जाएंगे, इस पर भी पूरे प्रदेश और देश में कयास लगे थे। बता दें कि अरोड़ा लोकसभा चुनाव के बाद करीब 4 माह के अज्ञातवास के बाद अपने समर्थकों के बीच में पहुंचे थे, जहां रायशुमारी के बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी थी। शुरू में अगली रणनीति बारे उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन अब उन्होंने रायशुमारी की। उन्होंने कहा कि करीब 1 माह तक वे मंथन करेंगे, उसके बाद अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। अरोड़ा खुद की राजनीति के साथ अगली पीढ़ी में अपनी राजनीतिक विरासत पुत्र हिमांशु अरोड़ा को किसी मजबूत पार्टी में शामिल होकर देने पर विचार कर रहे थे। हालांकि सूत्र बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से काफी पहले भी उन्हें टिकट का आश्वासन देने के साथ भाजपा में लाने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन इनेलो के पतन के बावजूद भी उससे जुड़ी निष्ठा की बदौलत इस ऑफर को ठुकरा दिया था। यहां रोचक पहलू यह भी है कि इन दोनों संभावनाओं के बीच यानी कि कांग्रेस और भाजपा के बीच अरोड़ा को एक नई संभावना भी मिली थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दी गई थी। उन्होंने कहा था कि वो आम आदमी पार्टी में आए, और इसकी पुष्टि खुद अशोक अरोड़ा ने एक मीडिया चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में की थी। जब दुष्यंत चौटाला ने किया था बड़ा हमला, बात उन दिनों की है जब वो इनेलो को छोड़कर आराम कर रहे थे। तब जेजेपी नेता यानी कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कांग्रेस में शामिल हुए इनेलो के पूर्व नेता अशोक अरोड़ा को जनता के सामने बताना चाहिए कि गद्दार कौन है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अशोक अरोड़ा के कांग्रेस में शामिल होने पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा, हमें अशोक अरोड़ा ने गद्दार कहा था,
पार्टी से निकाला था, अब अरोड़ा ने कांग्रेस ज्वाइन की है और इनेलो अरोड़ा को गद्दार कह रही है। इस पर अशोक अरोड़ा का जनता के सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। जब भारत जोड़ो यात्रा से बढ़ा कद, जी हां, कांग्रेस में आने के बाद लगातार वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारत का भ्रमण करके कुरुक्षेत्र पहुंची, तब कुरुक्षेत्र का राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया था। यात्रा के दौरान अशोक अरोड़ा का भी वर्चस्व नजर आया था। राजनीतिक क्षेत्रों में आम चर्चा है कि यात्रा से अरोड़ा का कद भी बढ़ा है। यात्रा के दौरान भी वे काफी उत्साहित और खुश नजर आए थे। और इधर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता अरोड़ा जी ने कहा था कि राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ी भीड़ साफ बता रही है कि अब देश और प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। उन्होंने कुरुक्षेत्र की जनता का धन्यवाद करते हुए सभी कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं का भी धन्यवाद किया था। बहुत ही मिलनसार और बहुत ही शानदार शख्सियत के धनी है थानेसर के पूर्व विधायक और फिलहाल के कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा। अशोक अरोड़ा जमीन से जुड़े हुए नेता हैं जो अक्सर लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आप उनके बारे क्या राय रखते हैं? कैसी राय उनके बारे आप की थी और कितना आप उनके बारे जानते थे, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम स्पेशल न्यूज एनालाइज एसएनए को लगातार प्यार देते रहिएगा, क्योंकि हरियाणा की बड़ी बड़ी शख्सियतों की पूरी जानकारी, पूरा एनालाइज हम आपको देते हैं एसएनए में। तो हरियाणा आज, भारत आज पर आप लगातार देख सकते हैं एसएनए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ये रिपोर्ट लिखी थी पूनम दुबे ने और कैमरे पर थे दीपक, और मैं आपका दोस्त यशपाल कंचन। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए के लिए। भारत आज से यशपाल कंचन।